नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, इस पाठ से वार्षिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? क्या राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो इसमें जो सही उत्तर होगा साथियों, फ्रांस की क्रांति के साथ। किसके साथ? फ्रांस की क्रांति के साथ। तो हमारा विकल्प दूसरा सही होगा। यहाँ पे गलत टाइप है, यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। 1 2 3। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ऐसा पूछा गया। तो यह भी फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। तो बताना चाहेंगे साथियों, 14 जुलाई 1789 ये इसकी डेट थी। किसकी? फ्रांस की क्रांति की। इस डेट में ये क्रांति हुई थी। कब? 14 जुलाई 1989 में। इसलिए हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अगले पेज पर। ये है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा? कब? 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बन के उभरा जिसने यूरोप के, किसके? यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यानी इस यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। वो था साथियों राष्ट्रवाद। क्या था? राष्ट्रवाद था। अगला प्रश्न है, 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? पहले प्रश्न में भी एक चीज समझ लीजिए, 1848 में, ये डेट याद रखिए। फ्रांसीसी कलाकार थे वो। कौन कलाकार थे? फ्रांसीसी कलाकार थे। चित्र जो बनाए वो कितने थे? 4 चित्र थे। एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। यानी एक ऐसा कलाकार था जो फ्रांसीसी था। 1848 में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और उस श्रृंखला को बनाने वाले का नाम पूछा जा रहा है। ये बढ़िया प्रश्न है। यह है फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू ये एक कलाकार था, फ्रांसीसी कलाकार था। इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? यानी 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उस समय शासन किसका था? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब होगा लुई 16वां। क्या? लुई 16वां। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, यानी जब फ्रांस की क्रांति हो गई उसके बाद कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए? यानी जब ये फ्रांसीसी क्रांति हो गई उसके बाद में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, ऐसा कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न का जो जवाब है विकल्प में राजतंत्र का उदय। ये तो हुआ था। नागरिकों के समूह को सत्ता मिली, बात तो ये भी सही है। लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन हुआ, बात ये भी सही है। इसका मतलब हम विकल्प ये वाला सही मान लें, ये सभी, यानी चौथा विकल्प हमारा सही होगा साथियों। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, ऐसा कह रहा है प्रश्न। तो इसमें राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय नहीं, यह विकल्प सही है। लोकतंत्र का इसमें उदय हुआ था साथियों। किसमें? फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य जो विशेषता थी इसमें लोकतंत्र का उदय हुआ था, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, ला मार्सिलेज क्या है? एक शब्द है ला मार्सिलेज, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये है क्या आखिर? रूस का राष्ट्रगान,
नहीं भाई, रूस का राष्ट्रगान नहीं है। फ्रांस का राष्ट्रगान, हाँ हाँ सही है, यही ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्या ला मार्सिलेज क्या है? तो ये है साथियों फ्रांस का राष्ट्रगान। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किनको मतदान का अधिकार नहीं था? अधिकार था नहीं, अधिकार नहीं था ऐसा कह रहा है। तो संपत्ति विहीन पुरुषों को, मतलब जिनके पास संपत्ति नहीं है, क्या वो वोट नहीं दे सकते थे? अगला प्रश्न है, सभी महिलाओं को। तीसरे में कह रहा है एक और दो दोनों। तो बताना चाहूंगा, फ्रांस में उस समय ऐसी स्थिति थी, संपत्ति विहीन पुरुषों, जिसके पास ऐसा जो पुरुष है जिसके पास संपत्ति नहीं है, वो वोट नहीं कर सकता था। तो ये तो विकल्प सही है। फिर है सभी महिलाओं को, ये बड़ी बात है। सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार फ्रांस में उस समय नहीं था, ये भी बात सच है। इसका मतलब विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा, एक और दो दोनों, यानी संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार फ्रांस में उस समय नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके दौरान जो कलाकार लोग थे, जो चित्रकार लोग थे, वो इस स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे, यानी अपने वो चित्रों में क्या किया करते थे, क्या बनाते थे? तो विकल्प है महिलाओं की आकृति, क्या महिलाओं का चित्र बनाते थे? देवताओं की आकृति, क्या देवताओं की चित्र बनाते थे? या फिर ड्रैगन की आकृति? चौथा विकल्प कह रहा है सिंह की आकृति। तो बताना चाहेंगे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार लोग थे वो स्वतंत्रता को महिलाओं की आकृति बना करके दर्शाते थे। किसकी? महिलाओं की आकृति बना करके दर्शाते थे। अगला प्रश्न है साथियों, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है ये। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, क्या अग्रदूत? ये भैया रूसो हैं। फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत कौन है? रूसो है, रूसो। हाँ, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? यानी ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदी में इसको सामाजिक उपबंध कहते हैं, इसका लेखक कौन था? तो बताना चाहेंगे ये लेखक थे रूसो। ठीक है ना, इसके लेखक थे रूसो। पहला विकल्प सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, एक कथन है, एक कहावत है, किसकी है ये पूछ रहा है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, क्या मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा है? यानी पैदा तो स्वतंत्र हुआ लेकिन वो हर जगह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ठीक है ना। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये जो कथन है साथियों, ये भी रूसो का है। ठीक है ना, ये कथन जो है ये रूसो का है, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसमें कह रहा है रूसो का पूरा नाम क्या था? रूसो का पूरा नाम, पहला विकल्प कह रहा है सीन जैक्स रूसो। नहीं, ये नहीं था। जीन जैक्स रूसो, याद रख लीजिए, जीन जैक्स रूसो, यही सही है विकल्प, यानी ये दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। रूसो का नाम हम लोग सिर्फ रूसो रूसो कहते हैं, रूसो पढ़ते हैं, लेकिन पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा साथियों। ठीक है ना। और अगला प्रश्न जो है वो है, किसने कहा था जब फ्रांस की किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मतलब किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो जो बाकी यूरोप है उसको सर्दी और जुकाम हो जाता है? ये कथन जो कहने वाले थे वो कौन थे? तो इसमें जो विकल्प है ये बिस्मार्क ने कहा था। ऐसा कथन किसने कहा था? बिस्मार्क ने कहा था। ठीक है ना, तो ये विकल्प हमारा दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ये भैया 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध? 3 युद्ध किए थे। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और नीति, जो नीति थी रक्त और लौह की नीति, यही बिस्मार्क अपनाए थे। कौन? बिस्मार्क, है ना। तो विकल्प पहला सही हो जाएगा। तो साथियों, आपकी परीक्षा से संबंधित इस समय मैं बहुत चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, इस पाठ से
जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। ये मेरा पूरा प्रयास रहा है और आप अपना अध्ययन जारी रखिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार।